नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी कुशल मंगल से होंगे। स्वागत है आपका आपके चैनल एक्जोटिक प्लांट्स एंड केयर में। तो दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे कि ये मैं क्या उठा के ले आया। आप घबराइए नहीं, ये हमारी अडेनियम की सीडलिंग है और ये स्वस्थ हैं। इनको अभी कुछ नहीं हुआ है और आगे भी इनको हम कुछ होने नहीं देंगे। तो मैं आपको ये जो दिखा रहा हूँ, ये वो सीडलिंग है जिनको मैंने कुछ समय पहले पोर्ट से बाहर निकाला था और काफ़ी लंबे समय बाद भी अभी तक ये एकदम स्वस्थ हैं। थोड़ा सा इनको डिहाइड्रेशन टाइप में हुआ है, थोड़ा लूज़ भी हो गई हैं, लेकिन इनके अंदर अंकुरन निकल रहा है। आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये अंकुरन इनका निकल रहा है। ये बता रहे हैं कि अभी हम स्वस्थ हैं और हम अभी सरवाइव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी विषय पे आज हमारी वीडियो चलेगी और उसी पे हम बात करेंगे। हम बताएंगे आपको कि हम अपने अडेनियम को कैसे एकदम सुरक्षित रख सकते हैं बिना मिट्टी के भी। दोस्तों, बिना पोट और बिना मिट्टी के रखने के भी अलग ही फ़ायदे होते हैं अडेनियम के लिए। आप देख रहे हैं कि मेरा ये जो सीडलिंग है, ये काफ़ी समय से बाहर, लगभग 6 महीना हो गया है, बल्कि ज़्यादा ही हो गया होगा। फिर भी अभी तक ये एकदम ठीक है और सरवाइव कर रहा है। इनको जब मैं पोट में शिफ्ट कर दूंगा तो ये फिर से अपना ग्रो हो जाएंगे। ऐसा हम छोटी सीडलिंग और बड़े अडेनियम के साथ भी कर सकते हैं। ये आप देखिए, मैंने इसकी रूट कट करी थी, ज़्यादा लंबी थी, तो वो भी ग्रो हो रही है। आप देख सकते हैं, आपको विजिबल हो रहा होगा। आप देखिए, इसके अंदर न्यू स्प्राउट्स भी निकल रहे हैं। जिन लोगों के यहाँ सर्दियों में अडेनियम रोट हो जाते हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। उसके कई रीज़न होते हैं, जैसे वो उनको व्यवस्था नहीं दे पाते हैं कि ओस से बचाव कर सकें। तो ये आप देख रहे हैं, मेरा जो अडेनियम है, मैंने इसकी रूट कट करके इसको थोड़ा बोनसाई बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन अभी इसको मैंने धूप में तो रखा नहीं है, ये शेड में ही रहा। तो ये थोड़ा लेंदी हो गया है, थोड़ा बेंड भी हो गया है और इसको थोड़ी केयर की ज़रूरत थी। केयर क्या, जब हम इसे पोट में रखते तो ही ज़रूरत पड़ती। फ़िलहाल तो मैं आपको जो बता रहा था कि आपके यहाँ यदि सर्दियों में अडेनियम रोट हो ही जाता है, बचता भी नहीं है, उनके लिए ये विधि कारगर साबित होने वाली है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मेरे अडेनियम प्लांट छोटी सीडलिंग ही थी और बाहर रहने के बाद भी स्प्राउट इनके अंदर लगातार होता रहा और ये ड्राई भी नहीं हुए। तो एक चीज़ तो इससे पता चली जाती है कि हमारा अडेनियम सोयल के बाहर भी अगर हम रखें तो काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है। वो कभी मरता नहीं है। वो तभी मर सकता है जब आप उसको ज़्यादा पानी दे दें। पानी से बाहर रखेंगे और उसको एक ऐसे प्लेस पे रखेंगे जहाँ पर तापमान जो हो कम से कम 22 से 25 डिग्री हमेशा बना रहे। ज़्यादा टेम्परेचर होने पे ये सूख जाएंगी और ये श्रिंक हो जाएंगी और श्रिंक होके ख़त्म भी हो जाएंगी। आप देख रहे हैं कि मेरे इस प्लांट के अंदर ऊपर की जो ब्रांच थी, टिप थी, वो टूट गई थी या कट गई थी किसी तरह से। तो फिर भी इसके अंदर स्प्राउट निकला है और दूसरी ब्रांच ने जन्म लिया है। हमारे एक मित्र ने हमसे सवाल भी किया था कि हमें कितने टेम्परेचर पे अपने अडेनियम को बाहर रखना चाहिए ताकि वो जीवित रहे। तो आप देख रहे हैं कि मेरे सभी सीडलिंग के अंदर स्प्राउट कंटिन्यू निकला है, किसी में रुका नहीं है और कोई भी सीडलिंग डैमेज और डेड नहीं हुई है। तो बाकी थोड़ा सा इसके अंदर जो बैंड हो गई हैं, वो जब आप पोर्ट में शिफ्ट करेंगे तो वो फिर से स्ट्रेट हो जाएंगी। तो उस वो घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। थोड़ा बहुत तो डिफॉर्मेशन होता ही है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि एक भी प्लांट मेरा ऐसा नहीं है, अगर मैंने उसके अंदर रूट भी कट करी थी तो आप देख रहे हैं कि इसकी रूट भी नीचे से स्प्राउट हो रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने रूट कट कर दी हो या उसके अंदर कट लगने की वजह से वो ख़राब हो गया, डैमेज हो गया है प्लांट। प्लांट बिल्कुल स्वस्थ है कटने के बाद भी, लेकिन अगर इसके ऊपर पानी गिर जाता तो ये बिल्कुल डेड हो जाता है। और इसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ पे भी आपको इसको रखना है वहाँ पे कोई सीलन, नमी, इस तरह की समस्या ना हो, क्योंकि अगर ये सब समस्या होगी तो आपका प्लांट वहाँ पे जीवित नहीं बचेगा। और आपको इसको ड्राई प्लेस पे रखना है जहाँ पे टेम्परेचर मैंने आपको बताया 22 से 25, या 25 से नीचे भी होगा तो चलेगा, लेकिन 20 से ज़्यादा नीचे चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये सॉफ्ट तो हो गया है। ये सॉफ्ट तो जाहिर सी बात है हो ही जाएगा, इसके अंदर जब पानी ही नहीं जा रहा है। तो अब उसी हिसाब से अब हम इसको रिपोर्ट करेंगे।
आप देख रहे हैं मेरे अडेनियम के सीड के बाल भी इस पे लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने इनको ऐसी जगह रखा था जहाँ बच्चे भी ना टच करें इसे। और देखिए इसकी जो रूट्स हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब ये जब मैं इन्हें पोट में लगाऊंगा तो ये एकदम स्प्राउट हो जाएंगी, लेकिन अभी मैं इसको लगाऊंगा नहीं। ना लगाने का रीज़न तो सबको पता ही है, क्योंकि अभी इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए कि ये स्प्राउट हो और इसको समय चाहिए होगा। तो समय हमारे पास है नहीं, क्योंकि अब डोरमेंसी का टाइम आएगा। तो डोरमेंसी में ये बाहर भी रहेंगे तो भी ये अपनी लीफ गिरा देंगे। आप देख रहे हैं कि मेरे ये इसकी भी टिप टूटी थी और उसके बाद भी ये स्प्राउट निकली। इसके अंदर कुछ अरेबिकम और कुछ थाइसोको की अब सीडलिंग सब मिक्स हो गई हैं। तो अब मैं पता तो नहीं कर सकता कि कौन सी सीडलिंग कौन सी है, लेकिन हाँ, जब ये बड़े हो जाएंगे तब इनकी लीफ से और इनके कोडेक्स के स्किन स्ट्रक्चर से हम पता कर सकते हैं कि ये किस वैरायटी का है। आप देखिए ये जो सीडलिंग है इसका कोडेक्स बहुत ज़्यादा ग्रीन है। तो ये 100% हाइब्रिड है। और हाइब्रिड के साथ साथ मुझे लगता है कि ये आपका गोडजी वगैरह का ही सीडलिंग है, क्योंकि उसकी जो सीडलिंग होती है बहुत ज़्यादा ग्रीन होती है। एक पैटसीमा हाइब्रिड अडेनियम है, उसका भी जो सीडलिंग होता है वो काफ़ी ग्रीन होता है। तो हम उससे अंदाज़ा अभी लगा रहे हैं, बाकी जब बड़े होंगे तब पता चलेगा। आप देख रहे हैं कि ये लेंथ में काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, क्योंकि मुझे इनका जो है ट्री बनाने थे बड़े, तो इसलिए मैंने इनको लेंदी बनाया था। लेकिन फिर बीच में मैंने आपको बताया ही था कि मैं अपने प्लेस से कुछ समय के लिए बाहर चला गया था, तो मुझे इन्हें बाहर निकाल के रख के जाना ज़्यादा उचित लगा। तो क्योंकि वे पोर्ट में रहते तो केयर ना हो पाती तो शायद रोट हो जाते, तो इसलिए मैंने इनको बाहर कर दिया था। यदि आपको भी कभी इस तरीके से बाहर जाना हो, या फिर आपको लगता है कि आपके यहाँ सर्दियों में अडेनियम आपका बचेगा ही नहीं, तो आप इसको पोर्ट से बाहर निकाल के रख दीजिए, चाहे वो सीडलिंग हो चाहे वो बड़ा प्लांट हो। आप देखिए ये कितने अच्छे से इसकी जो ब्रांच हैं और रूट हैं सब स्प्राउट हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए आपको विजिबल हो रहा होगा, किसी भी तरह का कोई रोट प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। अगर किसी का रोट हो भी रहा होगा तो भी वो ठीक हो गया। और नई ब्रांच साइड से निकल रही हैं वो अलग से। हाँ, श्रिंक हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन श्रिंक कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है। श्रिंक होना तो बल्कि उसकी अच्छी निशानी होती है, क्योंकि जब आप उसको पोर्ट में लगाएंगे तो उसकी जो मोटाई है और थिकनेस है वो इतनी जल्दी बढ़ेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बाकी इसके अंदर कोई समस्या नहीं है। इस तरीके से आप अपने प्लांट को रखिए। यदि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं या फिर आप उनको रेस्ट देना चाहते हैं तो उनको पोर्ट से निकाल के आप रख सकते हैं। और अडेनियम का मैं आपको बता देता हूँ, हज़ारों साल तक जीवित रहने वाला प्लांट है। इसको अगर ये मान लीजिए आप इसकी केयर करें अच्छे से तो इसकी उम्र 1000 साल से भी ऊपर पहुंच सकती है। बस इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और जब ये अडेनियम थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसके अंदर एक स्टिक बन जाती है, और यदि वो स्टिक बन गई तो फिर तो उसके रोट होने के चांस ना के बराबर हो जाते हैं। हमें ज़्यादा मेहनत तभी तक करनी होती है जब तक उसके अंदर वो स्टिक ना बन जाए। जब वो स्टिक बन जाती है तो अडेनियम प्लांट स्टेबल कंडीशन में आ जाता है। उसके बाद उसके अंदर रोट होने की जो समस्या होती है वो बहुत कम होती है। वो तभी तक रोट होता है जब तक उसके अंदर वो स्टिक नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है सपोर्ट। वो बस ज़्यादा पानी मिलने से वो पिलपिला टाइप में हो जाता है और वो रोट हो जाता है। अब आप देखिए मैंने इसको पानी भी नहीं दिया, फिर भी इसके अंदर नई ब्रांच निकल रही हैं। ये देखिए कितनी लंबी ब्रांच हो गई है। और अगर इसको धूप में हम रखते तो ये थोड़ा मोटा भी हो जाता। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आपका अडेनियम प्लांट चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उसको अगर आप लगता है आपको कि ये हमारा पोर्ट में रहेगा और सर्दियों में आपके पास जैसे कोई ग्रीन हाउस नहीं है या फिर कोई शेड नहीं है कि आप अडेनियम प्लांट को वहाँ रख सकें कि पाला इन पे ना पड़े, तो आप उनको पोर्ट से निकाल के बाहर रख सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इसीलिए बनाई गई है ताकि आपको अडेनियम को सेव करने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आप बिल्कुल भी मत घबराइए कि आपका अडेनियम यदि बाहर रख देंगे तो वो डेड हो जाएगा, बाहर रखेंगे तो वो और लंबी उम्र का हो जाएगा। जिन लोगों के पास ऐसी शेड वाली सुविधा नहीं होती है
तो पाले से प्रोटेक्शन के लिए आप इस तरह की विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस विधि से आपके प्लांट के ऊपर पाला नहीं पड़ेगा सर्दियों में और वह सुरक्षित रहेगा। तो अडेनियम को सर्दियों में प्रिजर्व कैसे करना है, ये एक विधि सबसे कारगर साबित हुई है। और आप देख रहे हैं कि मेरे अडेनियम का कुछ भी नहीं बिगड़ा है, सिवाय ये थोड़ा फोल्ड हो गया है और थोड़ा बस ये श्रिंक हो गया है। इसके अलावा आप देख रहे हैं पूरी तरीके से मेरा प्लांट स्वस्थ है और जीवित है। आप देखिए इसकी भी रूट्स आप देख रहे हैं नीचे से कितनी थिक है। और ये प्लांट अगर पॉट में होता तो अब तक ये काफ़ी मोटा हो चुका होता और काफ़ी हेल्दी दिख रहा होता। लेकिन आप देख रहे हैं कि मैंने इनको बाहर निकाल के रखा हुआ था और इनको मैंने एक ड्राई प्लेस पे रखा था। आप देखिए इसकी भी ब्रांच इतनी अच्छे से निकल रही है, लीफ भी, ये तो एकदम हेल्दी लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी पोट से ही निकाला हो। अब दोस्तों मैंने आपको इतना तो बता दिया कि इसको एक टेम्परेचर जो है इतने टेम्परेचर पे रखना है और उसके बाद आपको ड्राई प्लेस पे रखना है। लेकिन इसको रखना कैसे है अभी तक मैंने ये नहीं बताया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसको हैंगिंग करके तो रख नहीं सकते क्योंकि ये अभी बहुत छोटे हैं। आप देख रहे हैं ये भी, इसके अंदर भी एक स्प्राउट निकल रहा है। तो स्प्राउट हमारे बराबर निकले हैं, प्लांट में कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होती तो ये ब्रांच नहीं निकलती। तो आपको विजिबल तो हो ही रहा होगा। और इस सीडलिंग में जो आपको ये ब्लैक स्पॉट दिख रहा है ना, तो ये ब्लैक स्पॉट नहीं है, इसके अंदर से एक पानी और एक लिक्विड टाइप में निकलता है और थोड़ा धूल पड़ने की वजह से ये थोड़ा काला हो गया है। और बाकी इस प्लांट में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बता रहा था आपको कि हमें टेम्परेचर भी पता चल गया है, ड्राई प्लेस भी पता चल गया है, और अब इसको रखना किस तरीके से है ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं मैं एक एक सीडलिंग को इस तरीके से एक बंच बना रहा हूँ। तो आप ये देखिए ये पूरी तरीके से फोल्ड हो गया है। इसका तो शेप ही अलग से बन गया है, ये इसके दो हाथ जैसे लग रहे थे। तो आपको इस तरीके से एक बंच बना लेना है। ये देख रहे हैं आप, मैंने इसका एक बंच बना लिया। और बंच बनाने के बाद बांधना नहीं है आपको इसको, और इस तरीके की एक साथ इनको करके रखना है। और जब आप इसको रखें तो उससे पहले इनकी जो लीफ हैं उन लीफ को कट कर लेना। मैंने भी इनकी लीफ कट कर ली थी, बस ये अब क्या हुआ कि रखे रखे अब इनकी न्यू लीव्स आई हैं। तो आप इस तरीके से जैसे मैं बंच बना रहा हूँ इसी तरीके का एक बंच बना लीजिए और आप उसको उसमें रख दीजिए। क्योंकि एक साथ ये रहेंगे तो ये एक दूसरे को प्रोटेक्शन देते रहेंगे और एक दूसरे के अंदर से जो हीट निकलेगा और या फिर ज़्यादा टेम्परेचर डाउन जाता है कभी, तो ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते रहेंगे, टेम्परेचर भी देते रहेंगे। तो आपको इसी तरीके से इनको रखना है। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमें इसको सर्दियों में रखना है, और यदि आप पोट में रखने में आपको दिक्कत होती है तो आपको किस तरीके से इनको रखना है। इस विधि द्वारा आप अपने किसी भी साइज़ के अडेनियम को, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, आप प्रिजर्व कर सकते हैं उसको। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।